हेलो डियर लर्नर्स। आज हमारी 30 डे सीरीज़ का डे 5 है। हमारी सीरीज़ चल रही है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी थ्रू न्यूज़पेपर। तो उसके डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल है पेट्रोल वुड हैव कॉस्ट ₹1000 पर लीटर हैड माई गवर्नमेंट नॉट सेव्ड पाक फ्रॉम डिफ़ॉल्ट नवाज। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जिस पैराग्राफ में मैं पढ़ा रही हूँ आपको उसको थोड़ा जूम कर लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग समझते हैं पहले। ये नवाज शरीफ बोल रहे हैं, ये इनका स्टेटमेंट है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए बताएंगे यहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। पेट्रोल कॉस्ट करता मीन्स उस पेट्रोल की प्राइस होती ₹1000 पर लीटर अगर मेरी गवर्नमेंट, माई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नॉट सेव्ड पाक, पाक मीन्स पाकिस्तान, पाक को सेव नहीं करती फ्रॉम डिफ़ॉल्ट, गलती से। अगर मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान को बाय डिफ़ॉल्ट से सेव नहीं करती तो आज जो पेट्रोल की कॉस्ट आती वो 1000 पर लीटर होती। नवाज शरीफ 73, यहाँ पे एज लिखी होती, कॉमा करके अगर कुछ नंबर हो तो वो एज होती है। ऑल्सो क्लेम दैट द फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एंड एक्स ISI चीफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हामिद वर बिहाइंड हिज आउस्ट्री इन 2017। ये कह रहे हैं नवाज शरीफ, एज 73 है इनकी। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जो फॉर्मर का मतलब होता है पहले का, मीन्स जो अभी प्रेजेंट में नहीं है, पहले था। जैसे अगर हम बात करें कि अभी हमारी जो करंट प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन अगर हम बोलें कि रामनाथ कोविंद जी कौन थे तो वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो उनके नाम के आगे फॉर्मर लग जाएगा। उन्होंने ये क्लेम किया, दावा किया है कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल रिटायर्ड हो चुके हैं, कमर जावेद बाजवा, और एक्स ISI चीफ जनरल, और ISI के चीफ जनरल जो रिटायर्ड हो चुके, जो एक्स मतलब पहले के, फैज़ हामिद बिहाइंड है, पीछे किसके, मेरे आउस्टर, हिज आउस्टर इन 2017, जो उनका आउस्टर हुआ। आउस्टर का मतलब होता है किसी को डी थ्रोन कर देना, उसको गद्दी से हटा देना। 2017 में जो मुझे गद्दी से हटाया गया उसके पीछे इन लोगों का हाथ है। लाहौर, लंदन, Pakistan's former PM Nawaz Sharif has said that he is excited to return to his country on October 21, ending a 4-year self-imposed exile. पाकिस्तान के जो फॉर्मर PM हैं नवाज शरीफ, उन्होंने कहा कि वो एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड मीन्स खुश होना, उत्साहित होना। वो उत्साहित हैं अपनी देश, रिटर्न मीन्स वापस आना, टू हिज कंट्री, अपने देश को, ऑन October 21, अक्टूबर 21 को वो अपने देश को वापस आ रहे हैं और इसको लेके वो बहुत उत्साहित हैं। एंडिंग अ 4-year सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। सेल्फ मीन्स खुद से, इम्पोज किया गया मीन्स खुद पर ही आरोपित किया गया, एग्जाइल खुद को दिया गया, एग्जाइल मीन्स होता है देश निकाला। ठीक है, खुद को ही जो देश निकाला दिया गया वो ख़त्म होने जा रहा है 4 साल बाद। एंड टू लीड हिज पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शंस। और वो किसके लिए एक्साइटेड है, एक तो वो उनका 4 साल से जो सेल्फ इम्पोज एग्जाइल चल रहा है वो ख़त्म हो रहा है, October 21 को अपने कंट्री वापस आ रहे हैं, और अपकमिंग इलेक्शन, अपकमिंग मीन्स आने वाले चुनावों में अपनी पार्टी को वो लीड करेंगे। एड्रेसिंग एन ऑनलाइन मीटिंग ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, PMLN फॉर नवाज, उसको एड्रेस करते हुए मीन्स उसको संबोधित करते हुए ऑनलाइन मीटिंग थी। टिकट होल्डर्स फ्रॉम लंदन ऑन मंडे, जो टिकट होल्डर्स हैं इनकी पार्टी के, उनको ये एड्रेस कर रहे थे एक ऑनलाइन मीटिंग में लंदन से मंडे को। द PMLN सुप्रीम लीडर ऑल्सो सेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विच इज़ होवरिंग अराउंड ₹330 पर लीटर। तो उन्होंने ये जो इसके सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम लीडर कौन है, नवाज शरीफ की बात की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पेट्रोल का प्राइस है जो अभी ₹330 पर लीटर के आसपास है, होवरिंग मीन्स मंडरा रहा है, यहाँ पे मंडराना एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं होगा, मीन्स 330 के आसपास रहता है जो प्राइस पेट्रोल का, वुड हैव बीन ₹1000 पर लीटर, होता कितना, ₹1000 पर लीटर। हैड द कॉलिशन गवर्नमेंट लेड बाय PMLN नॉट सेव द कंट्री फ्रॉम डिफॉल्ट, डॉन न्यूज़ रिपोर्टेड। अगर
जो कॉलिशन गवर्नमेंट, कॉलिशन होती है गठबंधन की सरकार, 2-3 पार्टियां आपस में मिलके जो सरकार बनाती है उसको कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जो पीएमएलएन ने लीड करी थी, अगर वो कंट्री को, देश को नहीं बचाती, किससे, डिफ़ॉल्ट से। डिफ़ॉल्ट का एक 2-3 तरह के मीनिंग होते हैं। इसका कंप्यूटर या फिर फ़ोन में मीनिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ उसमें इंस्टॉल की गई होती है फ़ोन में, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जो जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है, वो खुद से आती है। तो वो तो, लेकिन यहाँ पर उसका यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक तो हो सकता है गलती हो सकती है, और दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है अगर कोई कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो उसको भी डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो अगर सरकार ने लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं किया होता तो आज जो पेट्रोल का प्राइस है वो 1000 पर लीटर के आसपास होता। मीन्स ये अपने पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। अमिड डबल डिजिट इन्फ्लेशन, अमिड होता है बीच में, के बीच, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, और डबल डिजिट मीन्स कोई भी जो महंगाई होती है वो परसेंट के अकॉर्डिंग जैसे बताते हैं। तो अगर डबल डिजिट का मतलब है 10 से 99%, ठीक है, 10 से 99% के अगर बीच में बढ़ रही है इतने परसेंट से, तब वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता है। डबल डिजिट मीन्स 2 डिजिट आ रही है, 109 तक तो सिंगल डिजिट रहता है, इसके बाद 2 डिजिट स्टार्ट हो जाती है। तो अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो वो 10 से 99%, अभी मुझे नहीं पता वो एग्जैक्टली कितने परसेंट से बढ़ रही है, मैं आपको सिर्फ डबल डिजिट का मतलब बता रही हूँ कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन के बीच में Pakistan's caretaker government last week effected yet another hike in the prices of petrol and diesel, taking them to a historic high over rupees 330 per liter. कि जो पाकिस्तान के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, अभी जो ध्यान रख रही है गवर्नमेंट सरकार पाकिस्तान का, लास्ट वीक इफेक्टेड येट अनदर हाइक, एक और हाइक मीन्स बढ़ना किसी चीज़ का, इंक्रीज होना इन द प्राइसेस, किस में इंक्रीज होना, प्राइस में, पेट्रोल और डीजल के प्राइस में इंक्रीज होना, टेकिंग देम टू, कहाँ तक ले जा रहे हैं उनको, एक हिस्टोरिक हाई ओवर रुपीज़ 330 पर लीटर, 330 रुपये प्रति लीटर के ऊपर, हिस्टोरिक हाई मतलब अब तक इससे पहले इतना प्राइस कभी नहीं गया। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस इतना ऊपर चला गया है। लैशिंग आउट एट द मिलिट्री एंड जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2017। लैशिंग आउट होता है किसी को हिट करना, हिट आउट मीन्स किसी का पर प्रहार करना, बट यहाँ पर लैशिंग आउट का मीनिंग किसी को हमला करना नहीं है, जब बल्कि है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, किसी की निंदा करना, ये मतलब होता है। तो लैशिंग आउट, मिलिट्री और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट मीन्स जो न्यायिक व्यवस्था है, और मिलिट्री है 2017, उस पर आलोचना करते हुए जो पीएमएलएन सुप्रीमो है मीन्स नवाज शरीफ पीएमएलएन के सुप्रीम है, उन्होंने कहा The people should know who the real culprits for their agony were. Real means असली, culprit means अपराधी, for their agony, agony का मतलब होता है उनकी जो पीड़ा है, सफरिंग है, कष्ट, दुख, दर्द, कि लोगों को पता होना चाहिए, people should know कौन है रियल कल्प्रिट, असली अपराधी कौन है, उनकी जो परेशानी है उसके लिए। द मैन नवाज हु रिड द कंट्री ऑफ, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं, the man who rid the country of power load shedding was sent home by 4 judges. Sharif 73 said in his emotional speech, adding that the former army chief general retired Qamar Javed Bajwa and ex inter services intelligence ISI chief general retired Faiz Hamid were behind his ouster. तो एक इमोशनल स्पीच में वो बोले, इमोशनल स्पीच में भावुकता भरी स्पीच, भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा आदमी, मतलब अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, आदमी जिसने कि बिजली कटौती से किसको बचाया, देश को बचाया। मीन बार बार बिजली कटौती होती थी, बिजली जाती थी, पावर ऑफ होती थी, तो उससे उनको बचाया देश को, लेकिन उसको 4 जजेस के द्वारा कहाँ भेज दिया गया, अपने घर भेज दिया गया। तो शरीफ ने ये अपने इमोशनल स्पीच में कहा, और ये भी कहा कि जो पहले के जो आर्मी चीफ जनरल थे, नाम लिया कमर जावेद बाजवा, और एक्स ISI के जो चीफ जनरल थे उनको फैज़ हामिद, उनके आउस्टर के पीछे थे। आउस्टर मीन्स जैसे मैंने बताया आपको, किसी को गद्दी से हटा देना, तो इन लोगों ने मिलकर इनको गद्दी से हटाया था, सरकार से हटाया था। फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब नासिर निसार एंड आसिफ सईद खोसा वर टूल्स ऑफ द फॉर्मर आर्मी चीफ एंड हिज स्पाई चीफ। अब ये बता रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस, नाम ले रहे हैं चीफ जस्टिस का, जस्टिस होता है न्यायाधीश,
साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, वो टूल्स थे, हथियार थे किसका? द फॉर्मर आर्मी चीफ एंड इज स्पाई चीफ, जो आर्मी चीफ का इन्होंने नाम लिया, और जो स्पाई मीन्स होता है जासूस, और उनके जो जासूस चीफ थे उनका हथियार थे ये दोनों चीफ जस्टिसेस। ये भी फॉर्मर है, मीन्स अब नहीं है, करंट में नहीं है। देयर क्राइम इज़ बिगर देन अ मर्डर ऑफेंस, उनका जो क्राइम है, जो उन्होंने अपराध किया है, वो किसी मर्डर के अपराध से भी ज़्यादा बड़ा है। ऑफेंस का मतलब मर्डर होता है, सॉरी, ऑफेंस का मीन्स अपराध होता है, और क्राइम एंड ऑफेंस आर सिनोनिम्स। गिविंग दैम पार्डन विल बी एन इनजस्टिस टू द नेशन, और उनको पार्डन मीन्स माफ़ी दे देना, क्षमा करना, इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, देश के लिए, राष्ट्र के लिए इनको क्षमा कर देना अन्याय होगा। शरीफ सेड, शरीफ ने कहा, these characters who unleashed economic misery on the people of Pakistan will have to face accountability, he said। इन्होंने कहा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो इन्होंने जो भी नेम मेंशन किए हैं, जिन्होंने अनलीश की है इकोनॉमिक माइजरी, इकोनॉमिक होता है अर्थव्यवस्था और माइजरी होती है दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, तो जिन्होंने देश पाकिस्तान के लोगों को इकोनॉमिक माइजरी दी है, मीन्स अर्थव्यवस्था की जो दुख, दर्द, पीड़ा दी है, वो इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, एट्सेट्रा, उसके लिए विल हैव टू फेस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीन्स होता है और जवाबदेही, जिम्मेदारी फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब आएगा कि उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मीन्स जो उसका रिजल्ट होगा, जो भी उन्होंने किया है उसका जो रिजल्ट होगा उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा आर्टिकल ये था, और हमारे पड़ोसी का आर्टिकल था पाकिस्तान का, तो ये भी ख़त्म हुआ। और अब बात करते हैं हम वोकेबलरी की। वैसे तो मैंने आपको 10 वोकेबलरी के लिए कहा था डेली का, लेकिन आर्टिकल्स में इतनी एडवांस्ड वोकेबलरी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे 20 वर्ड्स करने पड़ रहे हैं आर्टिकल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकेबलरी। फर्स्ट इज डिफ़ॉल्ट, टू नॉट डू समथिंग दैट यू शुड डू बाय लॉ, कानून के अनुसार काम न करना। एक्साइटेड, उत्साहित, खुश होना। एग्जाइल, देश निकाला। हॉवरिंग, मंडराना या फिर के आसपास होना। कॉलिशन, गठबंधन। अमिड, के बीच। इन्फ्लेशन, महंगाई। हाइक, इंक्रीमेंट। स्टोरिक, ऐतिहासिक। लैशिंग आउट, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, निंदा करना। कल्परेट, अपराधी। एगनी, सफरिंग, कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा। आउस्टर, डिथ्रोनमेंट, किसी को उसके थ्रोन का मीनिंग होता है गद्दी या राज सिंहासन। ठीक है, राज सिंहासन, तो उससे डी कर देना, डिथ्रोन कर देना मीन्स उससे हटा देना, किसी को सरकार से हटाना। स्पाई, जासूस। ऑफेंस, अपराध। पार्डन, क्षमा। इनजस्टिस, अन्याय। अनलीश, लेट गो, रिलीज करना। माइजरी, कष्ट, पेन। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही या जिम्मेदारी। तो ये हमारे आज की वोकेबलरी हो गई, हमारा आर्टिकल हो गया। और आप इस डे 5 की पूरी वोकेबलरी को लिखिएगा, और डे 4 तक, डे 1, 2, 3 एंड 4 का जो वोकेबलरी आपने लिखी है उसको पक्का रिवाइज करना है, बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखानी है। कितना बहुत ही कम टाइम दे रही हूँ मैं आपको रिवाइज करने का, मीन्स आप बहुत जल्दी, बहुत कम वर्ड्स हैं और आप उसमें मीन्स मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स लगेंगे आपको उस पूरे जो भी वर्ड्स दिए हैं उनको रिवाइज करने में। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ कमेंट्स में, और कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको इसके अलावा भी नहीं समझ में आए तो आप उनके वर्ड्स भी मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और मिलते हैं डे 6 में कल एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक आशा है आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू।